मेरे मन में राम बसे हैं, मेरे तन में राम बसे हैं, मेरे सांसों में बसे हैं, मेरे रोम रोम बसे हैं। मुझे प्रेम प्रभु भजन से न मैं साधु संत ज्ञानी, प्रभु राम का मैं दीवाना जब तक है जिंदगानी। आपसी सद्भाव और भाईचारा को कायम रखते हुए और सद्भावना बनाने के लिए ये राम जी की ये जो शोभा यात्रा निकली गई है। कि प्रभु श्री राम हम लोग के आराध्य देव हैं और उनका आज जन्मदिन है, तो हम लोग रामनवमी महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम जी एक राजा भी थे और राम जी से हम लोग को यही प्रेरणा मिलता है कि राम जी के मार्ग पर चलने से सभी लोग खुशहाल रहेंगे, सभी लोगों का कल्याण होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा रंग दिखा भगवा मय। राम भक्तों के द्वारा जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा मधुबनी, राम धुन पर झूम उठे राम भक्त। एकल अभियान के मातृशक्ति दिखा आकर्षण का मुख्य केंद्र, हजारों की संख्या में सम्मिलित लोगों में दिखा गजब का जोश। हाई अलर्ट पर पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संयुक्त तत्वावधान में शोभा यात्रा और विशाल शोभा यात्रा जो पूरे मधुबनी जिला में निकाली गई है, जहां एक तरफ शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में जहां भक्त एक तरफ चैत्र नवरात्र में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल मना रहे थे। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस के खास मौके पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि रामनवमी में पूरे उत्साह के साथ यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो संघ के विविध आयाम हैं, सभी लोग यहाँ पर जिस तरीके से पूरे मधुबनी में निकले हैं और शोभा यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, यहाँ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम सभी जानते हैं कि ये जो हम लोग का पर्व है, ये महापर्व है, ये विश्व का पर्व है, ये मिथिला का पर्व नहीं है, ये विश्व का पर्व है। भगवान राम जिनका जन्मोत्सव के उस अवसर पर हम लोग रामनवमी आज मना रहे हैं। सनातन धर्म के भगवान हैं, हम सब हिंदू के आदर्श हैं। पूरे भारतवर्ष में मधुबनी में तो मनाया जाता है इसलिए कि वो इनका ससुराल है और हम लोग मतलब वो कहते हैं कि सीता माँ के धरती पर हमें है तो उनका ये ससुराल है, तो उस नाते भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये सनातन का एक समझिए कि एक आदर्श है। एक तरफ जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण दिवस पर सनातनियों का देखा एकता का परिचय, वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री पंकज मेहता ने श्री राम जन्मोत्सव की समस्त सनातनियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री राम सबके लिए आदर्श है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म, न्याय, त्याग और मर्यादा का पालन किए, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। शोभा यात्रा में राजनगर निवासी शेषनाथ प्रसाद ने समस्त सनातनियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्शमय जीवन हमें सच्चाई, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आगे उन्होंने महाशिवरात्रि में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर गढ़ा स्थित 251 कन्याओं के विवाह महोत्सव के आयोजन का जिक्र करते हुए बताया कि एक कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग का उन्हें भी मौका मिला और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े के समान हैं। 4 सूत्र भी बताया, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। वहीं मौके पर उपस्थित बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मातृशक्ति जहां खड़ी हो जाती है वहीं शक्ति हो जाती है हमारी दुगुनी। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र वर्णन के साथ ही उन्होंने माता सीता की भी चरित्र वर्णन करते हुए कहा कि माता सीता के बिना राम भगवान भी थे अधूरे। मातृशक्ति अगर खड़े हैं साथ में तो आपकी शक्ति दोगुना हो जाएगी। मातृशक्ति हमारा शोभा यात्रा का महत्वपूर्ण अंग रहा। भगवान श्री राम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे। ये कहते हैं कि भगवान श्री राम से प्रेरणा लेना है तो सबको समान दृष्टि से देखिए, सबके बारे में प्यार से बात कीजिए, प्यार से नज़र से रखिए, किसी का बुरा नहीं सोचिए। जनक नंदिनी वो हमारी माँ है, बहन है, वो हमारी शक्ति है, उनके बारे में हमारा कहने का कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे ही हम लोग हैं। हम लोग का पहचान जो मिथिला का पहचान है वो माता सीता से है और अपने पहचान को कोई छुपा के जी नहीं सकता है। इसलिए माता सीता हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा आन है। रामचंद्र जी माँ सीता के बिना अधूरे हैं। अगर सीता जी नहीं है तो राम जी भी नहीं है।
राम जन्मोत्सव का त्यौहार है और हम लोग राम जन्म उत्सव मनाते हैं और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। राम धुन में सबको जाना है, एक जन्मदिन मनाने का एक त्यौहार है, इसलिए हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं। शोभा यात्रा के रूप में मंदिर में जगह जगह पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, हर तरह का अष्टजाम, हर तरह का चीज़ रखा जाता है। हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा से राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। उसमें बल्कि हमारी सारी माताएं बहनें थी, ABVP जो भी हमारे मातृ संगठन हैं वो सब लोग थे, सब लोग सम्मिलित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से निकाले, शांति से निकाले। प्रशासनिक सहयोग कैसा रहा? प्रशासनिक सहयोग भी काफ़ी अच्छा रहा, किसी तरह का कोई वो नहीं। बस ये है कि गांधी जी का 3 बंदर वाली बात है कि कुछ हम लोग वो करते हैं तो प्रशासन भी अपना आँख कान नाक सब मुंह सब व्यवस्था बंद करके खोल के जहाँ खोलना है वहाँ खोलते हैं। मतलब कोऑपरेट किया, प्रशासन का पूरा कोऑपरेट रहा और सभी लोगों का कोऑपरेशन रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हिंदू के नाते तो हम यही कहेंगे कि राम राज्य होना चाहिए। सीताराम, मैं शेषनाथ प्रसाद मिथिलांचल के राजनगर से। मेरे पिताजी महादेव बाबू और नहीं रहे जो कि धर्म किए, धर्मात्मा कहलाए। भगवान राम जब आए पृथ्वी पे त्रेतायु में महाराज दशरथ के परिवार में, वो सबको उद्धार, कल्याण, दुख दूर, भलाई, उपकार किए, जिनकी परिभाषा है रमन्ति योगी यस्मिन् सह रामः, जिसमें योगी लोगों का मन रमता वही राम है। अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर हम और हमारे साथ में एक प्रिय आदमी है बालेंदु शेखर झा जी खोर के, दोनों आदमी गए, एक आदमी और संग हुए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाह उत्सव में भाग लेकर और एक कन्या का भी मदद करने का मौका मिला। मैंने उनको बोला पंडित जी से, जिन पर हनुमान जी की अतिशय असीम कृपा, यदि पंडित जी लगमा आप आएंगे तो मेरे यहाँ भी आइएगा। इस तरह से अपने भारत में 3 आदमी का नाम गूंज रहा है, हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, योगी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तुलसीदास जी बोले हैं, भैया जो तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, एक संत मिलन, अरु हरि भजन, दया दान उपकार। शास्त्रों में कहा गया है पृथिव्यांग त्रीणि रत्नांग जलमग्नं सुभाषितं मूढ़ेय पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े के समान हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लगभग 150 हमारी एकल की माता बहनें थीं जो आगे आगे चल रही थी। उनके पीछे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का कटआउट था, बच्चे बनाए गए थे। उनके पीछे जो है सो रथ, डीजे, सारे कार्यकर्ता और आम सनातनी जनता सब लोग मिल करके इस जुलूस को सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं तमाम सनातनी हिंदू भाइयों को, मधुबनी की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। माता जानकी हम लोगों की माँ है, बहन है। जो भी बताइए, हमारे मिथिलांचल के लिए माता जानकी का एक अलग स्वरूप है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और तमाम सनातनी जानकी सेना सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द आप लोग को शुभ समाचार मिलेगा कि उनकी एक भव्य मंदिर भी बनेगी। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या बने हैं आप? हनुमान जी। हनुमान जी बने हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? राम। राम जी बने हैं। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने हैं, कैरेक्टर में है। और अब क्या बने हैं? लठपन। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है यहाँ पर आज आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं और ये चारों बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग इनकी तरफ टकटकी निगाह से इन्हें प्रणाम करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं लक्ष्मण बने थे, यहाँ पर सीता बने थे और हनुमान जी, ये राम परिवार सभी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत किया गया था। विशेष भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी यहाँ पर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर के तले हम लोग ने रामनवमी शोभा यात्रा निकाला। इस बार खास चीज़ ये था कि हमारे माता बहनें इन्होंने बढ़ चढ़ के शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं, उस शोभा यात्रा का ही रूप था कि हमारी माता बहनें ने इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरे शहर में शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे आदर्श हैं श्री राम
उनके पद चिन्हों पर चल के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस शोभा यात्रा में भाग लिया और शोभा यात्रा का समापन किया। मिथिला के दामाद भी लगते हैं, इस नाते भी मिथिला में जो इनका जन्मदिन जो है सो बढ़ चढ़ के मनाया जाता है।